जाओ यहाँ से। राजकुमारी सशक्तिनी अकेले ही उस विशाल अग्नि दानव से लड़ गई। हालांकि उन्होंने उसे कुछ समय के लिए काबू में कर लिया, लेकिन उस समय उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो अग्नि समाधि की चपेट में आ गया। इन सब का असर राजकुमारी के बच्चे पर पड़ा, जिससे उनकी कोख से पैदा हुआ महावाचाल दानव रेड बॉल। मिक्राला, मुझे तुम्हारे और गुरुदेव के बीच के झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। राजकुमार मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उन्हें तोहफा देना है। आज उनकी माँ का जन्मदिन है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे जाने दो, वरना अगर वो आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मायावी कन्याएं, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो। 9 महल के अग्नियों का प्रयोग कर मैं सुन वूकोंग से बदला लूंगा। अब जल्दी बताओ, सुन वूकोंग कब आने वाला है? अगर नहीं बताया तो ये तुम्हें खा जाएंगी, क्योंकि ये दोनों 300 सालों से भूखी हैं। उसे पकड़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना समाधि अग्नि के 9 महल का अग्निव्यूह किसी काम का नहीं है। वो जागृत ही नहीं होगा। पिछली बार जब वो जागृत हुआ था तब उसने तबाही मचा दी थी। इस बार माँ के जन्मदिन को खास बनाना है। ये उनका 1000वां जन्मदिन है। सारी तैयारियां तो कर ली, बस तोहफा अभी तक नहीं आया। दबे पाँव मत आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। संजीवनी का शुद्धिकरण करा लाए। बधाई हो राजकुमार, बधाई हो। महारानी ने सैकड़ों सालों से हम सबकी रक्षा की है, लेकिन कई साल से इनके दर्शन नहीं हुए। हम चाहते हैं कि हम महारानी के 1000वें जन्मदिन पर कुछ खास करें, ताकि उनकी महानता को एक भेंट अर्पित कर सके। अच्छा, तो फिर क्या खास तैयारी की है आप लोग? मैंने आपकी एक छोटी सी मूर्ति बनाई है राजकुमार, ये महारानी के लिए है। इसे देखकर उन्हें आपकी याद आएगी। काकी जी, क्या ये मेरे जैसा दिखता? हाँ बिल्कुल। आप इसे फिर से बनाइए। राजकुमार जी, मैं महारानी को तोहफे में ये खास कबूतर देना चाहता हूँ। जब महारानी को आपकी याद आएगी तो इससे आपको हजारों मील दूर तक संदेश भिजवा सकेंगे। मैं इसे नहीं ले ये लीजिए। बुलाना नहीं ले सकता। ले लीजिए। हाँ, क्या हुआ? इसीलिए बोल रहा था, नहीं ले सकता। राजकुमार, मेरा तोहफा सबसे खास है। ये देखिए, ये गुलेल लोहे से बना है। महारानी के जन्मदिन के लिए अच्छा तोहफा है। क्या हुआ, कोई बदतमीजी कर दी क्या? सब के सब जाहिल हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, सुन वूकोंग कब आने वाला है? इस कलश का पूरा संजीवनी तुमने पी लिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुन वूकोंग कब आने वाला है? तुम्हें ये संजीवनी नहीं पीनी चाहिए थी। बताओ, मंकी किंग कब आएगा? संजीवनी राजकुमार के माँ के लिए थी। कौन है? सामने आओ। रेड बॉल, तुम्हारे परदादा हैं बेटा। राजकुमार ये पूरी संजीवनी पी गया। माँ को तोहफा देने के लिए हजारों पर्वतों को ढूंढकर जो संजीवनी लाया वो पी जी गया। राजकुमार। राजकुमार, माफ कर दीजिए मुझे। पूरे 1 साल मेहनत की ताकि माँ के जन्मदिन पर कुछ अच्छा भेंट दे सकूं, और तुम पी गए इसे। बाहर निकालो। बिल्कुल हवा की तरह संजीवनी द्रव्य भी इसके शरीर में घुल गया होगा। राजकुमार माफ कर दीजिए, मैं इस संजीवनी से ज्यादा खास तोहफा बता सकता हूँ। बताओ। गुरुदेव, जिसे तीनों लोगों के प्राणी ढूंढ रहे हैं, वो एक अच्छा तोहफा ये होगा। बिल्कुल सच है कि तीनों लोगों के जीवित प्राणी उसे ढूंढ रहे हैं। वो बुद्ध का दूसरा शिष्य है। वो स्वर्ण खटमल का अवतार है जो पुनर्जन्मों पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका रक्षक कौन है जानते हैं? सुन वूकोंग, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बेहतर होगा कोई फैसला लेने से पहले दोबारा सोच लें। चुप हो जाओ। संजीवनी तो नहीं रहा ना, अब माँ के तोहफे के लिए गुरुदेव ही चाहिए। जी राजकुमार जी। बताओ, गुरुदेव कहाँ मिलेगा मुझे? मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ से गुजरने वाला है। फिर तो गुरुदेव का मुझसे बचना नामुमकिन है। जी 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 राजकुमार।
वुकोंग, शुक्रानंद, हम वहीं आगे रुककर थोड़ा विश्राम करेंगे। जी गुरुजी। वुकोंग, कितनी भी कोशिश कर लो, उस लकड़ी से केशबंद नहीं हटेगा। वुकोंग, तुम्हें थोड़ा फुर्तीला रहना होगा। पूर्व के महान बोधि साम्राज्य से पश्चिम की तरफ हम बौद्धिक शास्त्र ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हें जरा भी फिक्र है अगर किसी दानव ने मुझे खा लिया तो? तुमने जिम्मेदारी ली है और वो कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी लो तो उसे अच्छी तरह निभाओ। गुरुजी, ये बात हम कितनी बार सुन चुके हैं, अब तो कानों को भी चुभता है। संतों की अच्छी बातें कड़वी लगती हैं, बीमारी ठीक करने वाली दवाइयों की तरह। तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदर पहले से कुछ अलग दिख रहा है? उसकी आंखें देखो गुरुजी, वो घूर रहा है। और अब तुम मुझे घूरने लगे। गुरुजी, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? जल्दी कोई मंत्र पढ़िए, कुछ कीजिए उसका। शुक्रानंद, तुम्हारा मित्र काफी आज्ञाकारी हो गया है, डरो मत। नहीं गुरुजी, आप मुझे सिखा दीजिए ना, ताकि ये भी मर्यादा में रहना सीख जाए। ए बंदर, गुरुदेव को मेरे हवाले कर दे, जिंदा छोड़ दूंगा तुझे। एक और आ गया मरने।